अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने दावा किया कि आने वाले दिनों में देश में निवेश बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि और श्रम क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि सही समय पर देश में लॉकडाउन लगाकर कोरोना से लाखों लोगों की जान बचाई। अर्थव्यवस्था को लेकर पूछे एक सवाल के जवाब में पीएम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में जा रही है। यही नहीं, उन्होंने 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य पूरा कर लेने की उम्मीद भी जाहिर की। इन सबके बीच पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वो सरकार को किसी बात का श्रेय नहीं देना चाहते। वैश्विक बाजार में चीन को पीछे छोड़ने के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा, हम किसी देश की जगह लेने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाएंगे। अगले महीने 21 और 22 तारीख को राजधानी रियाद में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि सऊदी अरब सरकार ने G20 समिट के लिए एक विशेष करेंसी जारी की जिसमें POK को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बताया गया। साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान को भी पाकिस्तान से अलग बताया और दोनों को स्वतंत्र देश के तौर पर दिखाया गया, जिस पर पाकिस्तान की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस नोट में सामने की तरफ सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की फोटो और एक स्लोगन है, जबकि पिछले हिस्से में वर्ल्ड मैप है जिसमें G20 देशों को अलग अलग रंगों में दिखाया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत से गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया। खफा लोगों ने पहले घर में तोड़फोड़ की, बाद में वहां आग लगा दी। यही नहीं, खफा लोगों ने सड़क के बीचों बीच टायरों में भी आग लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। कुछ लोग तो सड़क पर बैठकर भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस घटना का पता चलते ही वहां फौरन पुलिस पहुंच गई। पहले तो पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने हालात संभालने के लिए उन पर लाठी चार्ज कर दिया। इस बीच कई लोग पुलिस की लाठी से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। दिल्ली के मंगोलपुरी से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग हंगामा करते दिखाई दिए। आरोप है कि एक दिन पहले छेड़खानी का विरोध करने पर यह तोड़फोड़ की गई, जिसकी तस्वीरें वहां लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें कई लड़के एक गली से गुजरते हुए दिखाई दिए। इन लोगों ने वहां खड़े स्कूटर गिरा दिया और एक दुकान के बाहर रखा सामान भी तोड़ दिया। हंगामा करते हुए ये लोग जिधर से भी गुजरे तोड़फोड़ करते हुए ही नजर आए। इन लोगों के हंगामे से वहां मौजूद कई दुकानदार भी दहशत में आ गए। एक आदमी तो इनके आने से पहले अपनी दुकान बंद करता हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि तोड़फोड़ करते हुए ये लोग उस लड़के के घर भी पहुंच गए जिसने छेड़खानी का विरोध किया था, और वहां भी इन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। बहुत लड़के से बदतमीजी कर रहे थे, लड़के ने बोला तो मारने लगे। हंगामा कर रहे इन लोगों ने गली में खड़ी कई गाड़ियों को भी अपना निशाना बनाया और उनके शीशे तोड़ दिए। हंगामे की जानकारी मिलते ही इलाके के सांसद हंसराज हंस ने भी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को खत लिखकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हालांकि पुलिस ने CCTV तस्वीरों की मदद से आरोपियों की खोजबीन तेज कर दी। न्यूज़ 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में JP नड्डा ने बंगाल में राजनीतिक हत्याओं को बड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जमीन खिसक चुकी है और बीजेपी की सरकार बनने वाली है। राष्ट्रपति शासन की मांग पर नड्डा बोले, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, बाकी फैसला राज्यपाल के हाथ में है। बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा पॉलिटिकल मुद्दा है, जैसा मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूं, एक आन बान शान की तरह है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा देश एक तरफ और बंगाल का चुनाव एक तरफ होगा। हालांकि उसके साथ साथ तमिलनाडु और केरल के भी चुनाव होने हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर पूरे देश की निगाहें होंगी। देखिए, जहां तक बंगाल का सवाल है, ममता जी जान गई हैं कि उनकी धरती खिसक चुकी है। अब लोग उनको अलविदा कहने के लिए तैयार बैठे हैं और लोगों ने उनको नमस्ते कहने का तय कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना रही है। हमें देखना यह है कि हम वहां अच्छे तरीके से सरकार बनाएं, इसकी हमको चिंता करनी। TMC ने JP नड्डा के बयान पर पलटवार किया और कहा कि वो बंगाल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जनता ममता बनर्जी के साथ है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद से जरा एग्रेसिव हो गया है, इससे कुछ क्लैशेस हुआ है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन करने का हिम्मत केंद्रीय सरकार का नहीं है। अगर करेंगे तो पश्चिम बंगाल के लोगों में प्रतिक्रिया घटेगी। नागोर्नो कराबाख में अमेरिका के बीच बचाव के बाद हुआ समझौता भी नहीं टिक पाया, लिहाजा दोनों देशों के बीच जंग तेज हो गई। इससे पहले आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच रूस ने 2 बार सीज फायर समझौता करवाया था, लेकिन वो भी नाकाम रहे।
और अमेरिका की मध्यस्थता में हुए तीसरे सीजफायर समझौते का भी यही अंजाम हुआ। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो जारी कर अजरबैजान के एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया। वीडियो में वो ड्रोन आसमान में उड़ता दिखा, लेकिन तभी तेजी से बढ़ रही एक मिसाइल उससे टकराई और वो जोरदार धमाके के साथ आग के गोले में बदल गया। यही नहीं, जल्द ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले करने और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगा दिया। यानी रूस के बाद अमेरिका ने जंग रोकने की जो कोशिश की वो भी नाकाम रही और दोनों देशों के बीच एक बार फिर जबरदस्त जंग शुरू हो गई। करीब एक महीने से जारी जंग में आर्मेनिया नागोर्नो कराबाख के कई इलाके गंवा चुका है। ऐसे में करीब 35 लाख की आबादी वाला ये देश अपने से काफी बड़े अजरबैजान को टक्कर दे सके, इसके लिए वहां की महिलाओं को भी जंग के मैदान में उतार दिया गया। सामने आए वीडियो में आर्मेनिया की महिलाएं हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेती दिखी। कुछ महिलाओं को स्नाइपर राइफल चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई। इस जंग में आर्मेनिया के काफी सैनिक मारे जा चुके हैं, जिसके बाद वहां के प्रधानमंत्री की पत्नी ने महिलाओं से हथियार उठाने और सेना में शामिल होने की अपील की थी। सामने आई कुछ तस्वीरों में खुद वो भी मिलिट्री ट्रेनिंग लेती दिखाई दी थी। हरियाणा के पंचकुला में मौजूद माता मनसा देवी मंदिर की गौशाला में अचानक 70 गायों की मौत होने से हड़कंप मच गया। वहां गौशाला में गायों के लिए कुल 7 शेड हैं, जिनमें 2 शेड में मौजूद ज्यादातर गायों की मौत हो गई और कुछ का इलाज जारी है। इतनी बड़ी तादाद में गायों की मौत होने के बाद डॉक्टरों की एक टीम गौशाला पहुंची और गायों की जांच की। उन्हें वहां 2 शेड में रह रही गायों की हालत खराब मिली और कई गायें, उनके बछड़े और कुछ बैल जमीन पर पड़े दिखे, जिनकी सांसें थम चुकी थी। फूड पॉइजनिंग का केस लग रहा है जी, ये लिमिटेड है कुछ शेड में। डॉक्टरों की टीम ने गौशाला का मुआयना करने के बाद जान गंवा चुकी गायों के सैंपल इकट्ठा किए और उन्हें एक ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से वहां से ले जाया गया। रोनाल्डो की तीसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। यूवेंटस क्लब के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तीसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई। यानी वो अब भी ठीक नहीं हुए, जिसकी वजह से वो कल चैंपियंस लीग में बार्सिलोना के खिलाफ होने वाले मैच में नहीं खेल पाएंगे। बिहार के गया में बीजेपी उम्मीदवार प्रेम कुमार पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा, जिसके बाद इलाके के डीएम के आदेश पर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। आरोप है कि मतदान के दौरान प्रेम कुमार कमल का चिन्ह वाला मास्क पहने हुए थे। ऐसा हो गई संयोग से जाकर, कोई जानबूझकर मतलब नहीं किया है। आज कोई चुनाव प्रचार तो था नहीं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में जानवरों और उनके अंगों की तस्करी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही वन विभाग ने उनके पास से एक तेंदुए का शव और उसके दांत भी बरामद करने का दावा किया। कॉमेडी फिल्म सूरज पे मंगल भारी का गाना बसंती जारी कर दिया गया। इस फिल्म में मनोज वाजपेयी और दिलजीत दोसांझ ने भी काम किया है। ये फिल्म 13 नवंबर को रिलीज की जाएगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में उपचुनाव के लिए प्रचार के समय कांग्रेस नेता अजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर विवादास्पद बयान दिया। अजय सिंह ने सिंधिया को चुनौती दी कि वो ग्वालियर चंबल की एक सीट नहीं जिता पाएंगे। जयचंदों की वजह से और उस गद्दार खानदान के आदमी, ग्वालियर के आदमी की वजह से मैं दावे के साथ कहता हूं, कान खोल के सुन लो भाई, 10 तारीख को जब नतीजे निकलेंगे तो ग्वालियर चंबल में 16 सीटें हैं, 28 में से 16। यदि एक सीट वो सिंधिया जीत जाए तो मैं राजनीति कभी नहीं करूंगा। बिहार के लखीसराय में श्रम मंत्री विजय सिन्हा को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। यह घटना तब हुई जब वोटिंग के दौरान मंत्री लोगों से मिलने एक मतदान केंद्र के पास पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से उनका हाल जानने की कोशिश की। इस पर गांव के लोगों ने मंत्री विजय सिन्हा को इलाके में मैदान बनाने का उनका वादा याद दिलाया, लेकिन उन्होंने इस सवाल को टालने की कोशिश की। इसके बाद वहां खड़े लोग भड़क गए और मंत्री को घेर कर बहस करने लगे। आपका इलेक्शन का दिन है तो आज आप आए, फिर क्यों नहीं आए थे सर? बहस के बीच गांव का एक लड़का सामने आया और हाथ जोड़कर उनसे वापस जाने की अपील करता दिखा। मेरा गांव सबसे बुर्बक गांव है लखीसराय जिला में। आप लोग हालांकि मंत्री ने चुनाव के बाद गांव वालों की मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया। हम कह रहे हैं कि फील्ड हम देंगे। लेकिन जब लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। बिहार के भागलपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे मनोज तिवारी ने रैली में हंगामा होने पर आरजेडी पर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि रैली को खराब करने के लिए 4 लोग भेजे गए। अच्छा, मैंने दूसरे की सभा खराब करने आए हो। एक से कुछ नहीं है तो हम लोग की, अब तो लोग की काम हो गई। 4 आदमी मिलके
1 लाख की सभा को बर्बाद करने आया है। तुम लोग बर्बाद ही कर सकते हो भैया, आबाद नहीं कर सकते हमारे बिहार को। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश वियतनाम से टकराते ही मोलावे तूफान ने काफी नुकसान पहुंचाया। खतरनाक तूफान में वहां 2 लोगों की मौत हो गई और समंदर में निकले 26 मछुआरे लापता हो गए। ये इस साल वियतनाम में आया 9वां तूफान है जिसने लोगों के सिर से छत छीन ली। भारी बारिश और 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ चुकी हवा ने मकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि हवा के सामने अपने मकान की छत को टिकाने की कोशिश कर रहा एक आदमी मोलावे तूफान में जिंदगी गंवा बैठा। तेज हवा का कहर पेड़ों पर भी टूटा। सालों से तनकर खड़े पेड़ चंद मिनटों में उखड़कर जमीन पर गिर गए। जो भी तूफान के सामने आया बर्बाद हो गया। समंदर में भी लहरें आक्रामक नजर आईं। बताया गया कि तूफान की वजह से 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सामने आई तस्वीरों में लोग अपना घर बार पीछे छोड़कर महज कुछ थैलों में सामान के साथ निकलने को मजबूर हो गए। पटना में चुनाव प्रचार के समय पीएम नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव पर इशारों में तंज कसा। जंगल राज के युवराज क्या वो बिहार को आईटी के क्षेत्र में या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? भारतीय वायुसेना की बढ़ी ताकत से घबराए चीन ने J-20 लड़ाकू विमान उड़ाकर एक बार फिर गीदड़ भभकी दी। हथियारों से लैस 5 रफाल लड़ाकू विमानों को हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, जो लद्दाख में निगरानी भी कर रहे हैं। जिनसे घबराए चीन ने भी अपनी आसमानी ताकत दिखाने की कोशिश की। वहां के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी किया जिसमें चीन के J-20 लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भरते नजर आए। इस वीडियो में 6 J-20 विमान J-16 लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास करते दिखाई दिए। चीन J-20 को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बताता है और इसके रडार की पकड़ में न आने का दावा करता है, लेकिन अभी तक वो इस विमान और इसकी ताकत को खुलेआम दिखाने से बचता रहा है। जबकि वीडियो में दिखने वाले चीन के दूसरे सबसे अहम लड़ाकू विमान J-16 को रूस के सुखोई 30 की नकल बताया जाता है, जिसका बेहतर वर्जन सुखोई 30 MKI के तौर पर पहले से ही भारत के पास है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर ममता सरकार को घेरा। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने ममता सरकार को बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने दावा किया कि वहां हुई राजनीतिक हिंसा में उनकी पार्टी के करीब 100 कार्यकर्ता मारे गए। बंगाल में बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा है पॉलिटिकल किलिंग। वहां के गवर्नर ने भी बोला कि ये रक्त रंजिश अब खत्म होनी चाहिए। तर्पण होता है ना, जो उनको पिंडदान जिसको कहते हैं, तर्पण करते हैं। 100 कार्यकर्ताओं का मैं खुद तर्पण करके आया। जिसके बाद टीएमसी ने नड्डा पर बिना देर किए पलटवार किया और बीजेपी पर बंगाल का राजनीतिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा दिया। बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद से जरा एग्रेसिव हो गया है, इससे कुछ क्लैशेस हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्करों को खाने पीने की चीजें नहीं देने पर यूपी सरकार को फटकार लगाई। इससे पहले कोरोना संकट के दौरान कोर्ट ने सभी राज्यों को योजना बनाकर सेक्स वर्करों तक मदद पहुंचाने का आदेश दिया था, लेकिन आरोप है कि यूपी सरकार ने उनकी मदद नहीं की, जिसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को इस पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस और सेना ने आतंकियों के एक ठिकाने पर छापेमारी की, जहां से काफी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया। अमेरिका के 100 मीटर दौड़ के विश्व चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि वो 3 ड्रग टेस्ट में शामिल नहीं हो पाए थे। यानी अब वो टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बिहार के चंपारण में राहुल गांधी ने एक जनसभा के समय रोजगार का मुद्दा उठाया और नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। आपने बनाया पकौड़ा है? अगली बार आएंगे पकौड़ा बना के मोदी जी को नीतीश जी को थोड़े खिला देना। हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी। वहीं परिवार ने हरियाणा सरकार से सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए की मदद की मांग की। और सूत्रों के मुताबिक सरकार ने परिवार की दोनों मांगे मानने का भरोसा भी दिया। आर्थिक मदद के लिए थी और एक बच्चे के लिए सरकारी नौकरी, हम 1 करोड़ की किए। निकिता के घर मातम का माहौल है। ये पीड़ित परिवार का घर है और घर के बाहर इस वक्त शोक सभा चल रही है। घर के अंदर परिवार की महिलाओं का मातम पसरा है। निकिता की मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। कम से कम तुरंत काउंटर हो उनका, उन्हें फांसी लगे तो और भी बेटी बचेंगी। केंद्रीय मंत्री और फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर भी परिवार से मिलने पहुंचे। कृष्णपाल गुर्जर ने परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया। कितनी भी बड़ी से बड़ी पहुंच वाला हो, अपराधी किसी तरह भी बच नहीं पाएगा।
इस बीच एसआईटी की टीम ने भी निकिता के घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर हुए वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अधिकारियों पर जमकर बरसे। उन्होंने 9 साल में बिल्डिंग के तैयार होने पर भी सवाल खड़े कर दिए। आप और हम गौरव से कहते हैं कि दिल्ली मुंबई हाईवे अब हम 2 साल में पूरा करेंगे 80,000 1 लाख करोड़ का। तो 1 लाख करोड़ के काम के लिए हमने 3 साल 3.5 साल अगर लगेंगे और ये 200 करोड़ के काम के लिए हमने 10 साल लगाए, तो ये कहीं ना कहीं अभिनंदन करने वाली बात तो नहीं है। मैं आपके लिए तो कुछ कहूँगा नहीं, पर मुझे इस बात की शर्म आती है, इतना आपके सामने जरूर कहूँगा। तो चेयरमैन साहब उन सब सीजीएम और जीएम इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना कि जिन्होंने 9 साल इस काम को केवल निर्णय न करने के कारण देरी की। गडकरी यही नहीं रुके, बल्कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम की सुस्त रफ्तार पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मनमानी और काम को लटकाने वाले अफसरों को बाहर का रास्ता दिखाने की भी बात कही। आज परफॉर्मेंस के आधार पर हम अपने बॉटलनेक्स को ढूंढने में असफल रहे हैं। इसके बारे में बहुत सी कमेटियां बनी, उनके रिपोर्ट आए, पर ये एनएचआई के ये अकार्यक्षम, भ्रष्ट और निकम्मे लोग इतने पावरफुल हैं कि मिनिस्ट्री ने कहने के बाद में भी वो अपने निर्णय गलत करते हैं। अब मुझे रोड कितने किलोमीटर बनना है उससे ज़्यादा ये यहाँ काम करने वाले कितने लोगों को टर्मिनेट, सस्पेंशन, उनके सीआर खराब किए मैंने और कितने लोगों को यहाँ से हकाला, ये अब मेरे जीवन का टारगेट है। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।